इन प्यारे साथियों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोग अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों आज ये मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस में जो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये यहाँ से एक दो क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा, इसलिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं आज भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा, जो कि फ़िलहाल पहले तो मैं केमिस्ट्री के इन क्वेश्चन पर डिस्कस करूँगा। साधारण नमक का फॉर्मूला ये है, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। धावन सोडा, देखो बेकिंग सोडा होता है खाने वाला सोडा, धावन सोडा होता है धोने वाला सोडा, जो निरमा जो पाउडर होता है वो। कास्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुहागा जो होता है सोडियम बोरेट कहते हैं, Na2B4O7 10H2O। फिटकरी का फॉर्मूला ये है, लाल दवा केमेनोफोर है। उसके बाद कास्टिक पोटास है, सोरा है, विरंजक चूर्ण है, चूने का पानी है, जिप्सम है, ये सारे ही। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसे बेहतर ढंग से पूरा रट लें और पूरा तैयार कर लें। लाल सिंदूर, सफ़ेद लेड, नमक का आम्ल, सोरे का आम्ल, अम्लराज भी कई बार पूछा जाता है, शुष्क बर्फ, हरा कशीस और हॉर्न सिल्वर, भारी जल। देखो हरा कशीस, उजला थोथा, ये चीज़ें भी आपको समझना होगा। जिंक जो होता है ये इसका जो रंग होता है ये सफ़ेद होता है, तो इसलिए उजला थोथा में जिंक उपयोग होता है। उसके बाद मार्स गैस मेथेन को कहते हैं। सिरका जो होता है CH3COOH होता है। गेमेक्सिन होता है, नीला कशीस होता है और एल्कोहल होता है। मंड, अंगूर का रस, चीनी, ये तमाम चीज़ें हैं। तो दोस्तों आप इस पूरे रासायनिक सूत्र तत्व और जो ये सूत्र दिए हुए हैं, ये तमाम चीज़ें आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कम से कम 1 से 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का ही पूछे जाते हैं। तो अगर आपको पहले ही पता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो फिर इसको अगर आप छोड़ देते हैं तो इसमें आपकी गलती होगी। आइए अगला देखेंगे। देखो अब यहाँ में इसमें देखें सॉरी, संसद के सत्रों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? जो संसद का सत्र है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 85। देखिए 79, 80 और 81, इन तीनों का संबंध सबसे पहले संसद होता है, फिर उसके बाद राज्यसभा होता है, फिर उसके बाद लोकसभा होता है। तो ये 3 अनुच्छेद इससे संबंधित हैं। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1917 में हुई थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1917 की ही घटना थी कि जब गांधी जी ने चंपारण का सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में ही, ठीक है। उसके बाद गोपाल प्रसाद दुबे का संबंध किस नृत्य से है? तो ये छऊ नृत्य से संबंधित है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023, ये करंट का क्वेश्चन है। भारत की रैंक पूछ रहा है, तो भारत की रैंक 125 है। आप लोगों को अगर पता है पहली रैंक, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि पहली रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में किसका है। तरनेतर मेला का संबंध किस राज्य से है? तो ये तरनेतर मेला का जो संबंध है ये गुजरात से है। फुटबॉल मैदान की माप कितनी होती है? तो 90 से 120 मीटर होती है। सर्व टू विन पुस्तक के लेखक, ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। तो ये नोवाक जोकोविच हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो मैच होता है, देखो 3 प्रकार के ओपन मैच होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विमल्डन ओपन। तो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो पुरुष एकल खिताब है वो भी नोवाक जोकोविच के नाम ही है। अब उसके बाद ये वाला देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है? तो इसमें देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि इसमें सारे आंसर लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद ये भी आप देख सकते हैं, असहयोग आंदोलन संबंधित, इसमें देख सकते हैं असहयोग आंदोलन, और इससे संबंधित मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। देखो दोस्तों, असहयोग आंदोलन चला गया था, देखो सबसे पहले आया था रॉलेट एक्ट 1919 का, ठीक है। 1919 में आया था, जिसका एक ही सिद्धांत था, नो वकील, नो अपील, नो दलील। ये एक्ट आने के बाद से हुआ ये कि डॉक्टर सतपाल और किचलू को जो है गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके मतलब जिसका संदर्भ में, या फिर ये कह सकते हैं उसी की वजह से जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग इकट्ठा हुए, जो कि अमृतसर का था। उसके बाद वहाँ पर जब इकट्ठा हुए तो देखो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, उसमें जो भी संदिग्ध मामले में दिखाई दे उसे गिरफ्तार किया जा रहा था, और उसके लिए किसी प्रकार की अपील दलील नहीं सुनाई होती थी। तो इसलिए उनको जब गिरफ्तार किया गया तो वहाँ पे जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठा हुए और उनको छुड़ाने के लिए वहाँ पे नीतियाँ बनाने लगे। लेकिन वहाँ पर जनरल ओ डायर नाम का एक अंग्रेजी सेना से एक प्रकार से कहें तो एक ऑफिसर था, जिसने मतलब हुक्म दे दिया था, और वहाँ पे गोलीबारी हुई। और जब वहाँ पे गोलीबारी हुई तो वहाँ पे हज़ारों लोग जो है शहीद हो गए। तो वहाँ पे जो हज़ारों लोग शहीद हुए थे उसी से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये 1920 में हुई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था। उसके बाद ये असहयोग आंदोलन जो है लगातार चल रहा था, लेकिन 1922 में एक घटना घट गई। 1922 में घटना घटी चौरी चौरा कांड। अब जब 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था
तो इसी पर गांधी जी ने ये जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। जब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया तो इस स्थगित होने की वजह से ही चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इनसे नाराज़ होकर ये दूसरी पार्टी इन्होंने बना ली थी, स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कभी कभी पूछ लेता है, तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी और 1922 में असहयोग आंदोलन भंग हो गया था और 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। ये तमाम यही कहानियाँ इसमें लिखी हुई हैं। देखो, सबसे पहले असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। किसने? गांधी जी ने शुरू किया था। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इसमें और तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। देखो, प्रस्तावक जो थे वो गांधी जी थे और इसमें विरोधी जो थे वो CR दास यानी चित्तरंजन दास थे। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, इसमें सफलताएं क्या क्या मिली। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। पहली बार देश की जनता संगठित हुई थी। जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया गया था और जनता ने आज़ादी की जनता में आज़ादी की भूख जगी थी। मतलब ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे उनकी सफलताएं, यानी कि ये सब तमाम चीज़ें हुई थी। उसके बाद इसमें एक पहलू और जुड़ा। पहलू ये जुड़ा कि चौरी चौरा कांड हो गया। 4 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान में क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगा दी और कई सिपाहियों की मृत्यु हो गई। उसके बाद इसी की वजह से ये जो आंदोलन था ये स्थगित करना पड़ गया। अब उसके बाद यहाँ पर देखो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन, विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी है। 1921 में क्या हुआ, काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस में हुई। उसके बाद 1920 में क्या हुआ, गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई। फिर उसके बाद 1920 में क्या हुआ, जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में हुई। बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1916 में क्या हुआ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। तो ये तमाम महत्वपूर्ण तथ्य थे। स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। किसने किया था? CR दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। इसके मुख्य और नेता जो थे वो श्रीनिवास अयंकर थे, NC केलकर थे, ये तमाम लोग थे। तो ये तमाम घटनाएं थी जो कि तब की थी। अब उसके बाद आप लोगों के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण ये पेज है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद ने किया था। और ब्रह्म समाज की किसने की थी? ब्रह्म समाज की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है। फिर उसके बाद पंजाबी भाषा का लिपि जो है गुरुमुखी है और गुरुमुखी लिपि जो थी ये किसके द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी, ये आप कमेंट कर सकते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश है। और एक देखो यहाँ पर तो भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में उगता है? ये तो आपका अरुणाचल प्रदेश है। लेकिन कौन सा देश है जिसे उगता हुआ सूरज कहा जाता है? तो वो जापान है दोस्तों। ठीक है। और वज्रभूमि किस देश को कहते हैं? वज्रभूमि ये कहते हैं आपको भूटान को, वज्रभूमि। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये आप कमेंट करिएगा कि डूबता हुआ सूरज किस देश को कहा जाता है? डूबता हुआ सूरज मतलब ऐसा देश जहाँ पर सूरज डूब जाता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का जो प्रयोग है ये मधुमेह में उसमें किया जाता है। बिहू जो है असम का एक नृत्य है, एक त्यौहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन C है। देखो विटामिन संबंधित मैं 2-3 चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। देखो विटामिन है दोस्तों, विटामिन आपका A से लेकर E और K यानी टोटल 6 विटामिन होती हैं। 6 विटामिन में वसा और पानी, इन दोनों में कौन कौन सी घुलनशील होती हैं? देखो KEDA, इसको हम पढ़ सकते हैं कीड़ा। कीड़ा जो है पानी में अगर डाल दो क्या वो घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। तो ये सारी विटामिन जो है वो पानी में नहीं घुलेगी। बचा कौन कौन सा? B और C। तो B और C जो है ये आपका पानी में घुलेगा और ये जो है कीड़ा जो है ये आपका वसा में घुलेगा। ठीक है। तो कभी कभी सिर्फ पूछ लेता है कौन सा विटामिन जो है वो पानी में घुलेगा या वसा में, तो ये भी पूछ लेता है। फिलहाल कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में, और विटामिन C जो होता है सबसे ज़्यादा आंवले में पाया जाता है और दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता। ये भी आप नोट कर लें कि विटामिन C जो है दूध में नहीं पाया जाता। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। अब इसमें देखो गवर्नर जनरल संबंधित ये चीज़ आप समझ लें कि देखो बंगाल का जो गवर्नर, सबसे पहले जो बंगाल का गवर्नर था ये था आपका क्लाइव। ठीक है। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का सिर्फ गवर्नर जब था तो क्लाइव था। बंगाल का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया? क्योंकि मद्रास, महाराष्ट्र, ये सभी को एक कर दिया गया था। तब इसमें जो था वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को। फिर उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? भारत को बनाया गया तो ये बेंटिक को बनाया गया, बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड बेंटिक को। फिर उसके बाद भारत का वायसराय जो बनाया गया तो ये कैनिंग को बनाया गया।
कैनिंग। कब से? ये 1857 की जब क्रांति हुई थी तो कैनिंग ही था और ये भारत का पहला वायसराय था। उसके बाद 1858 में ही इसने क्या किया, मुग़ल सम्राट के पद जो है ख़त्म कर दिए थे। मुग़ल सम्राट का जो पद था 1858 में ख़त्म कर दिया गया था और मोहम्मद बहादुर शाह जफ़र को रंगून की जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली लागू कर दी गई थी। 1861 में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पोर्टफोलियो प्रणाली कब लागू हुई थी। उसके बाद कागज़ का जो आविष्कार देश माना गया देश है वो आपका है चाइना, कागज़ का आविष्कार। अब दोस्तों ये आपका अभ्यास प्रश्न है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, महात्मा गांधी या फिर CR दास? तो ये आप लोग कमेंट कर सकते हैं, इसको आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, बस आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको बहुत सारी हेल्प मिल सके और आप ये जान सकें कि आपका यूपी पुलिस का लेवल क्या रहता है। और ये जो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको बिल्कुल पढ़ के रट लेना है और अपने नोट्स में बिल्कुल पूरी तरह से नोट्स मेंटेन करते चलें जिससे कि आगे भी आपको हेल्प मिलती रहे। इस वीडियो में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।